नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम उत्तराखंड की जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें जो मैथ्स या मतलब जो सामान्य मानसिक योग्यता, रीजनिंग या मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं कुछ बेसिक से, उनको देख रहे हैं। तो ये आज हमारा तीसरा वीडियो है और हर वीडियो में हम 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और ये क्वेश्चन हमारी लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 45 दिन की रसद है। ठीक है, कुल सैनिकों की संख्या है 150 और भोजन कितने दिन का है? 45 दिन का है। 10 दिन बाद, ठीक है, 25 सैनिकों ने किला छोड़ दिया। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारे 10 सैनिक वापस चले गए। तो जो शेष रसद है वह अवशेष सैनिकों के लिए उसी दर पर कितने दिनों के लिए चलेगी? तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर? W = M1D1 या M1 D1 = M2 D2। ठीक है, M का मतलब क्या है यहाँ पर? व्यक्तियों की संख्या। D का मतलब क्या है? दिनों की संख्या। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है? एक किले में 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन है। तो सैनिकों की संख्या कितनी दी गई है यहाँ पर? 150। अब दिन कितने दिए हैं? पहले 45 दिन दिए हैं और 10 दिन भोजन खा लिया, यानी जो शेष दिनों की संख्या बची 45 माइनस आप 10 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 35। ठीक हो गया। इसके बाद क्या कहा हुआ है? 25 सैनिकों ने, यानी 150 सैनिक थे, 25 सैनिक वापस चले गए। तो कितने सैनिक बचे हमारे यहाँ पर? 125, 125। अब ये भोजन कितने दिन चलेगा? इनटू D2। ठीक है, तो D2 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 150 गुणा 35 बटे 125, 125। 25 से ये 5 जा और ये 6 जा। 7 से 35 कितनी बार हो गया? 7 जा। 7 6 जा 42 डेज। ठीक है, तो हमारा ये भोजन कितने दिन चलेगा इन सैनिकों के लिए? इसका सही आंसर हमारा क्या बन गया? बी ऑप्शन बन गया, 42 दिन। तो ये क्वेश्चन हमारा लगभग हर पेपर में आता है। इसी पे बेस्ड हमने 4 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आर्मी कैंप में 1200 सैनिकों के लिए 31 दिनों का भोजन है। ठीक है, तो सैनिकों की संख्या कितनी है? 1200, दिनों की संख्या 31, 28 दिन भोजन यहाँ पर वो खा चुके हैं, यानी 31 में से 28 करेंगे। ठीक है, तो पहले तो सैनिकों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर? 1200। दूसरा 31 दिन का भोजन था और 28 दिन का भोजन वो वहां पर खा चुके हैं, तो शेष दिनों की संख्या बचेगी 3। दूसरी कंडीशन, 800 सिपाहियों ने यहाँ पर कैंप छोड़ दिया, तो 1200 में से आप 800 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 400। इनटू आपको क्या निकालना है? दिनों की संख्या D2। तो 400 से 1200 कितनी बार कटा? 3 बार, और 3 3 जा 9। तो वो शेष भोजन कितने दिन चलेगा? इसका सही उत्तर है 9 दिन। ठीक, तीसरा क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। एक आर्मी कैंप में 100 सिपाहियों के लिए 8 दिन का भोजन है। ठीक हो गया, और 2 दिन बाद, तो 8 में से आप 2 माइनस करेंगे, शेष 6 दिन भोजन चल सकता है 100 सिपाहियों के लिए। अभी भी 6 दिन का भोजन है, 2 दिन का वो भोजन वहां पर यूज हो चुका है। 20 सिपाही और आ जाते हैं, तो पहले 100 सिपाही थे, अब सिपाहियों की संख्या कितनी हो गई? 20। तो टोटल करते हैं 120 इंटू D। ठीक, तो 6 से कितनी बार गए ये? 6 दूनी 12, 1 0 से ये 0 कट गया, 2 से 10 यानी 5 दिन। कितना आंसर आ रहा है? अब यह भोजन कितने दिन चलेगा? सी ऑप्शन इसका हो गया 5 दिन। चौथा क्वेश्चन है इसमें, एक बैरक में 2000 सैनिकों के लिए 54 दिनों का भोजन उपलब्ध था। ठीक, तो और 15 दिनों के बाद कुछ और सैनिक यहाँ पर शामिल हो गए। ठीक है, सैनिकों की संख्या नहीं दी है दूसरी कंडीशन में। तो पहला आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? सबसे पहले तो आप 2000 लिखेंगे। इसके बाद ठीक है, 54 में से आप 15 माइनस करेंगे, 54 में से आप 15 को माइनस कर देंगे। कितना दिन बचा? 39 डेज। दूसरा, इसके बाद कितने सैनिक यहाँ पर? अब दूसरी कंडीशन में सैनिकों की संख्या आपने मान ली M, और दिनों की संख्या कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। ठीक, तो 0 से 0, 200 से 2 कितनी बार? 100 बार। क्लियर हो गया। और यहाँ पर कितना आ गया ये इसके बाद? तो ये कितना आ गया अब हमारे यहाँ पर
3900। ठीक है, 100 गुणा 39 कितना आ गया हमारा 3900। ठीक, अब 2000 सैनिक पहले से थे, नई संख्या हो गई 3900। तो नए सैनिक यानी बढ़े हुए सैनिकों की संख्या कही हुई है, तो आप 3900 में से ये 2000 माइनस कर देंगे, बढ़े हुए सैनिकों की संख्या आ जाएगी यहाँ पर 1900। पांचवा और अंतिम क्वेश्चन, एक बैरिक में कुछ सैनिकों के लिए निश्चित दिन के लिए राशन है। ना तो यहाँ पर सैनिकों की संख्या दी गई है, ना यहाँ पर दिनों की संख्या दी गई है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सैनिकों की संख्या को हम मान लेंगे x और दिनों की संख्या को हम यहाँ पर मान लेंगे d। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पर, x इंटू डी माइनस 20। कुल दिन 20 दिन है और 20 दिनों का भोजन वो खा चुके हैं, तो दिनों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर d माइनस 20। अब x सैनिक थे, 1/4 अगर आप माइनस करते हैं तो कुल सैनिकों की संख्या कितनी बचेगी, 3/4 x। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे d। दिनों की कुल संख्या कितनी है, d है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे x से हमारा x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारी वैल्यू बची d माइनस 20 इक्वल्स टू 3/4d। क्लियर है। तो इस इक्वेशन को, ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हो गया 4d माइनस 80 इक्वल्स टू 3d। ये 3d यहाँ जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 80। ठीक है, तो वह निश्चित दिन कितनी है, निश्चित दिनों की संख्या पूछी हुई है। तो निश्चित दिनों की संख्या कितनी है, 80 दिन। तो ये जो प्रश्न है ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।